नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ करेंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव डिटेल मिली है। महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने इंडिया टीवी को बताया है कि 5 अगस्त को 12:15 पर भूमि पूजन का 32 सेकंड का शुभ मुहूर्त है और इसी मुहूर्त में प्रधानमंत्री मंदिर की आधारशिला रखेंगे, जिसमें चांदी की शिलाओं की पूजा की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि पूजा काशी और अयोध्या के 11 आचार्य मिलकर करवाएंगे। भूमि पूजन का कार्यक्रम 3 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। 3 अगस्त को गणेश पूजा की जाएगी। 4 अगस्त को रामाचरण पूजा होगी, जिसमें भगवान राम और सभी देवताओं की पूजा की जाएगी। और 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य दिव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने कमल नयन दास से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो बातचीत आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए प्रभु राम पर मोदी की लिखित और मौखिक कथा। हमारे भीतर विचार के रूप में, आचार के रूप में, ग्रंथियों के रूप में, बुरी सोच के रूप में जो रावण बस रहा है, उसे भी हम लोगों ने समाप्त करके ही इस राष्ट्र को गौरवशाली बनाना होगा। शुभ घड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम पर अपने चिंतन और दर्शन की व्याख्या की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम को किसी देश की सीमा, संस्कृति या उसके इतिहास के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का संदेश बहुत व्यापक और विराट है। राम की अनुभूति करने के लिए हमने भी अपने जीवन में विजयश्री पाने के लिए डगर डगर पर विजयश्री पाने के संकल्प के साथ हमारी भीतर की ऊर्जा, भीतर की शक्ति को सामर्थ्य देते हुए हमारे भीतर की कमियां, भीतर की वीकनेसेस, भीतर की आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना ही हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सियासी चश्मे से देखने वालों को आज हमारी ये रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। प्रभु श्री राम को सिर्फ एक सोच और दायरे में देखने वालों को सियासी पार्टियों का कैरेक्टर समझना होगा। जय श्री राम। जय श्री राम के नारे से सियासी दूरी और धार्मिक एलर्जी वाली संकुचित सोच के शुद्धिकरण का मंत्र नरेंद्र मोदी के चिंतन में। और प्रभु राम मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के उच्च मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मर्यादाओं को रेखांकित करते हैं और विवेक, त्याग, तपस्या उसकी एक मिसाल हमारे बीच छोड़ करके गए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और प्रभु श्री राम से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटना का लिखित और मौखिक वर्णन सुनाएं। उससे पहले रामायण के 3 प्रसंग आपको समझने जरूरी है। जन्मभूमि को चूम ये जीवन सफल बनाना है। राम की जन्मभूमि को चूम ये जीवन सफल बनाना है। प्रभु श्री राम हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारे समाज में सामाजिक समरसता के सिद्धांत का स्पष्ट संदेश देने वाले हैं। इसे आप 3 प्रमुख बिंदुओं से समझ सकते हैं, जिसे आपने रामायण में देखा होगा और सुना होगा। प्रभु श्री राम से जुड़े कुछ तथ्य जानने जरूरी है। अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध। ये रावण दहन उस परंपरा का हिस्सा है
लेकिन एक नागरिक के नाते समाज जीवन में ये जो रावण प्रवृत्ति होती है उसको विनाश करने के लिए भी समाज ने निरंतर जागृत प्रयास करने होते हैं। सबका साथ, सबका विकास। अयोध्या से पहने हुए वस्त्र पहन करके निकले हुए प्रभु राम पूरे रास्ते चलते चलते संगठन शक्ति का इतना बड़ा कौशल्य बता देते हैं कि श्रीलंका विजय में समाज के हर तबके के व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। नर भी जुड़े, वानर भी जुड़े, प्रकृति भी ने उनको साथ दिया। लोक संग्रह की कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति होगी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने इतने बड़े सामर्थ्य को अपने साथ जोड़ा होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम का राजधर्म। लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। जहां कोई दुखी न हो, जहां धोबी को भी न्याय मिलता हो, ऐसा भगीरथ प्रयास। ये असंभव को संभव करने का सफल धार्मिक श्रेष्ठियों का सार्वजनिक आशीर्वाद मिला है। ये नव क्रांति का जय घोष है। राम मंदिर निर्माण ने सामाजिक समरसता की नई क्रांति की अलग जगाई, जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दलित सदस्य की मौजूदगी से समझी जा सकती है। प्रभु राम अगर करोड़ों भक्तों की आस्था के प्रतीक है, तो राम हमारी चेतना और प्रेरणा का दर्शन भी। आज के सियासी परिदृश्य में प्रभु राम को एक धर्म और एक विचारधारा से जोड़ने वालों को कुछ बातें याद रखनी चाहिए। राम को वोट बैंक से जोड़कर देखने वाले मोदी के सियासी विरोधियों को ये संदेश जरूर सुनना चाहिए। इन सब रावणों के खिलाफ जो हमारे भीतर है, चाहे जातिवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे ऊंच नीच की बुराई हो, चाहे संप्रदायवाद का जुनून हो, ये सारी बुराइयां किसी न किसी रूप में बिखरा पड़ा रावण का ही रूप है, और इससे मुक्ति पाना, इससे खत्म करना। राम पर प्रधानमंत्री मोदी की मौखिक और लिखित कथा आपने सुनी, संदेश सुना। अयोध्या में नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में इस भूमि पूजन के बारे में तफसील से बताया। अयोध्या से हमारी संवाददाता रुचि कुमार की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन की क्या तैयारी चल रही है, हमारे साथ कमल नयन दास जी हैं, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी हैं। किस तरह की तैयारियां हैं भूमि पूजन की? भूमि पूजन लगभग 3 महीने से चल रहा है। रोजाना वहां पर यज्ञ हवन पूजा पाठ होता है। भूमि पूजन हमारा विधि विधान के साथ हो चुका है। प्रधानमंत्री जी को आना है, आधारशिला रखनी है। इसके लिए हमने 3 दिन का 3 अगस्त को गणपति महाराज का पूजन होगा, यज्ञ होगा। 4 तारीख को भगवान श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए रामार्चन विधि विधान के साथ किया जाएगा। 5 अगस्त को काशी के कुशल आचार्य, वयोवृद्ध विद्वान, कुछ अयोध्या के पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री जी के आने के पहले सारा पूजन हो जाएगा। उनके पहुंचने पर शुरू से उनसे थोड़ा पूजन करा करके आधारशिला रख दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी जो पूजन करेंगे उसका कोई मुहूर्त निकाला गया है? 12:15 बजे 12:15 बजे का सुंदर मुहूर्त है। उसके बाद 32 सेकंड में ऐसा प्रयास रहेगा, उसी मुहूर्त में आधारशिला रख दी जाएगी।
32 सेकंड का मुहूर्त है, इसमें क्या चीज खास है, क्या किस तरह से ये शुभ मुहूर्त है? ज्योतिषियों ने, न्यायविदों ने निकाला है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने निकाला है। ये सुंदर मुहूर्त है ग्रहारंभ के लिए, इसीलिए उसी समय आधारशिला रखी जाएगी। आपने बताया कि काशी से भी आचार्य आएंगे, अयोध्या के भी रहेंगे, कितने पुजारी होंगे जो ये पूजा कराएंगे? लगभग 11 विद्वान रहेंगे। और हमारी संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे रुचि का रुख करेंगे। रुचि, आपने कमल नयन दास जी से बात की, 32 सेकंड के मुहूर्त का वो जिक्र करते नजर आए, जरा उस बारे में विस्तार से समझाइए और साथ ही ये भी बताइए कि कैसी चल रही हैं तैयारियां वहां पर। देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी यहाँ पे पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की। ये कहा जा रहा है कि सुबह 11 बजे से 1 बजे तक वो राम जन्मभूमि में रहेंगे और 12:15 बजे 32 सेकंड का जो मुहूर्त है उसी में वो पूजा अर्चना करेंगे और नींव रखेंगे, आधारशिला रखेंगे मंदिर की। तो तैयारियां चल रही हैं। जो राम जन्मभूमि है वहां पे भूमि जो है पहले ही समतल कर दी गई है। अब प्रधानमंत्री के समय किस तरह का कार्यक्रम होगा उसकी तैयारियां चल रही हैं। किन किन लोगों को न्योता दिया जाएगा वो सारी लिस्ट बनाई जा रही है। अशोक सिंघल के घर वाले इसमें बुलाए जाएंगे, मंदिर से जुड़े, आंदोलन से जुड़े जो नेता हैं उनको बुलाया जाएगा, ट्रस्ट के सारे मेंबर्स होंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट के सारे मेंबर्स इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि 3-4 उसके जो मेंबर्स हैं उनकी उम्र ज्यादा है और कोरोना की वजह से वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे तैयार की जा रही है, पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है। और जैसा कि आपने बताया वो 32 सेकंड का खास मुहूर्त है जिस दौरान आधारशिला रखी जाएगी अगर ये पूरा कार्यक्रम हुआ तो। बहरहाल बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। राजस्थान के सियासी ड्रामे पर 2 बड़ी खबर आ रही हैं, बताएंगे आपको वो खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।